नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, यानी कोपेन द्वारा, इसका पूरा नाम है व्लादिमीर कोपेन। इसमें क्या है, ये भारत है, इसके अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग नाम से वर्गीकरण किया है, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न पूछा जाता है तो ये है इनमें से प्रश्न आता है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है उस पर हम बात करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। यहाँ पर देखिए ई नाम से दर्शाया है, इस क्षेत्र को ईटी नाम से दर्शाया है, और ये डीएफसी क्षेत्र है, ये CWG क्षेत्र है, ये BSHW यहाँ है और यहाँ है, ये BWHW है, ये AS और ये है AMW। इस प्रकार से इन्होंने नाम दिया है। इस पर हम बात करेंगे। पहले हम क्या है कि AS क्षेत्र की बात करेंगे। AS क्षेत्र कौन सा है, यानी AS ये है, ये क्या है, यहाँ पर यानी तमिलनाडु कोरोमंडल तट है। क्या है, कोरोमंडल तट है। यहाँ पर क्या है, कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट है। यहाँ क्या है, ये शीतकालीन वर्षा वाला क्षेत्र है, शीतकालीन वर्षा वाला क्षेत्र, शीतकालीन वर्षा होती है। यहाँ पर शीतकालीन वर्षा होती है, यानी लौटता हुआ मानसून है, दिसंबर माह में यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी ये शीतकालीन वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, AS है। ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। कौन सा है, तमिलनाडु का क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, AS क्षेत्र। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय यानी आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। यहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में, यानी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ये कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ये है बंगाल की खाड़ी। कौन सी है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये कोरोमंडल तट है, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। यहाँ पर शीतकालीन वर्षा होती है। इसको कोपेन ने क्या है, AS नाम दिया है, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। यानी ये है तमिलनाडु का क्षेत्र है। कौन सा है, तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु का कोरोमंडल क्षेत्र है। कौन सा है, कोरोमंडल क्षेत्र है। आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पर बात करते हैं BSHW, यानी BSHW का क्षेत्र कहाँ है, BSHW क्षेत्र यहाँ है, यानी ये अरावली प्रदेश है, अरावली प्रदेश है, ये क्षेत्र है BSHW, और ये यहाँ पर पहाड़ियां है BSHW, यानी ये क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश है। कौन सा है, BSHW है, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश है ये। कौन सा, BSHW, ये BSHW है और ये BSHW है, यानी ये है वृष्टि छाया प्रदेश
यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। कौन सी है? उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु। उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु कहाँ पाई जाती है? BSHW। ये BSHW यहाँ है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, और ये प्रायद्वीपीय भारत में है यानी दक्षिण में BSHW। ये यानी अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। ये हमें ध्यान रखना है, वृष्टि छाया प्रदेश है BSHW। यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश पाई जाती है, यानी स्टेपी जलवायु पाई जाती है। कौन सी? स्टेपी जलवायु, यानी स्टेपी जलवायु, स्टेपी जलवायु। ये हमें ध्यान रखना है। BSHW वृष्टि छाया प्रदेश, उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु या स्टेपी जलवायु पाई जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। और ये यहाँ क्या है? पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश है। यह पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश है BSHW। और यह है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश BSHW। आगे चलते हैं AMW वाला क्षेत्र कौन सा है? ये AMW वाला क्षेत्र है, यानी यहाँ क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कहाँ? AMW, यानी ये मालाबार तट है, ये मालाबार तट है। और ये कौन सा है? कोरोमंडल तट है। ये कौन सा है? मालाबार तट है, मालाबार, मालाबार तट है AMW। केरल है, यहाँ पर कौन सा है राज्य? केरल है, यानी केरल में पाई जाती है। केरल कौन सी जलवायु? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है AMW, यानी ये पश्चिमी घाट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, यानी AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु में, तमिलनाडु, यानी शीतकालीन वर्षा होती है। ये मालाबार तट है, केरल का क्षेत्र है। कौन सा है? केरल, यानी केरल का मालाबार तट है। ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? AS में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। कौन सी? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कहाँ? AS क्षेत्र में, AS क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और AMW में कौन सी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जो केरल राज्य में पश्चिमी घाट में पाई जाती है। अगला कौन सा है? AW प्रकार की जलवायु। कौन सी? AW प्रकार की जलवायु। AW प्रकार की जलवायु ये यहाँ है, यानी प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ प्रायद्वीपीय भारत है, ये यहाँ पर एक दो राज्य में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। और ये यहाँ से यानी AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है।
यानी उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु। कौन सी है? उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु। कौन सी? उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु। यानी प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है? AW उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है AW वाले क्षेत्र में। अब बात करते हैं AW में कौन कौन से राज्य आते हैं। गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक क्षेत्र आता है। जैसे यहाँ जलवायु कौन सी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु। उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु। कौन कौन से राज्य आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। यानी यहाँ गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पाई जाती है। ये कौन सी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। यानी सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यानी केरल में हमने बात की, यहाँ पर भी सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ पर शीतकालीन वर्षा होती है। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे थे AW यानी उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में सर्वाधिक पाई जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। यानी ये प्रायद्वीपीय भारत की जलवायु है। कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की जलवायु। प्रायद्वीपीय भारत की जलवायु, प्रायद्वीपीय भारत की जलवायु है AW। आगे कौन सी है? CWG यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान का क्षेत्र है। ये है CWG यानी ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यहाँ गंगा है और ये क्या है? ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान CWG यहाँ नोट करते हैं। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सा? CWG यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है? उत्तर भारत यानी उत्तर भारत है, यहाँ गंगा, उत्तर भारत में गंगा है और ये भारत है पूर्वी भारत। यहाँ क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। इसमें क्या है? CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी यहाँ नोट करते हैं हम। यानी CWG कहाँ पाई जाती है? CWG गंगा ब्रह्मपुत्र तुल्य जलवायु, कौन सी? CWG यानी CWG गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में जो जलवायु पाई जाती है उसका नाम है कोपेन द्वारा CWG रखा गया है। आगे बात करते हैं BWHW यानी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु है। BWHW यानी ये सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है। कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु है BWHW यानी पश्चिमी राजस्थान यानी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु है। यहाँ पर
मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। यानी पश्चिमी राजस्थान मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। BWHW वाला चित्र सामने है, यहाँ पर BWHW है, ये राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। यहाँ पर मरुद्भिद वनस्पति यानी कंटीलीदार झाड़ियां पाई जाती है। कंटीलीदार झाड़ियां या छोटे छोटे यानी घास पाए जाते हैं, जैसे दामन है, सेवण है, करण है, अंजन है, बूर है, इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर मिलती है। आगे चलते हैं DFC यानी DFC की बात करते हैं। DFC यानी DFC वाला क्षेत्र यहाँ है, कहाँ है? DFC यानी यहाँ पर क्या है? ग्रीष्म ऋतु सबसे कम रहती है, यानी ग्रीष्म ऋतु कम रहती है, ग्रीष्म ऋतु कम रहती है DFC वाले क्षेत्र में। ये हमें ध्यान रखना है कि ग्रीष्म ऋतु कम रहती है और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन से राज्य में है ये? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। यानी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, इन 3 राज्यों में पाई जाती है। यानी DFC मतलब आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में पाई जाती है। यानी ये यहाँ है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है। यानी यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ असम है, तो यहाँ पाई जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। आगे ई प्रकार की जलवायु, यानी ई प्रकार की जलवायु क्या है कि यहाँ पाई जाती है। ई प्रकार की जलवायु एकदम उत्तरी भारत में पाई जाती है, यानी टुंड्रा प्रदेश है ये। कौन सा है? टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश। ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। यह है टुंड्रा प्रदेश, यानी लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल क्षेत्र है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल। कौन सी जलवायु है यहाँ पर? टुंड्रा प्रदेश है, यानी यहाँ पर बर्फ जमी रहती है इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर जलवायु पाई जाती है ध्रुवीय। कौन सी जलवायु? ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है। कहाँ? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, यानी इन 4 राज्यों में पाई जाती है ध्रुवीय जलवायु। यानी इसे ई नाम दिया गया है, कोपेन द्वारा ई नाम दिया गया है। यहाँ पर टुंड्रा प्रदेश है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में पाई जाती है। यहाँ पर ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न, ई टी प्रकार की जलवायु। ई और टी प्रकार की जलवायु है, यानी कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड, यानी ये क्या है? कुमायूं हिमालय में पाई जाती है। कुमायूं हिमालय, यानी कुमायूं हिमालय यानी सतलज व काली नदी के मध्य, सतलज
व काली नदी, सतलज व काली नदी के मध्य कुमायूं हिमालय क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? यानी उत्तराखंड में सतलज व काली नदी के मध्य ये पाई जाती है, यानी ध्रुवीय प्रदेश के पास में ये नीचे वाला क्षेत्र है, उत्तराखंड वाला क्षेत्र में पाई जाती है। यानी यहाँ पर एक ही राज्य है उत्तराखंड, यहाँ पर एक राज्य उत्तराखंड है, यहाँ पर है केरल और यहाँ पर है तमिलनाडु, यानी कोरोमंडल तट है। ये हमें ध्यान रखना है। एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। यानी ये अपना भारत है, ये अपना भारत है, इसमें यहाँ ऊपर ई प्रकार की जलवायु है। ई प्रकार की जलवायु कोपेन द्वारा नाम दिया गया है। कोपेन ने कहा कि यहाँ पर क्या है, यानी ये टुंड्रा प्रदेश है और यहाँ ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, ये 3 राज्य यहाँ है। यहाँ पर ई प्रकार की जलवायु कोपेन द्वारा वर्गीकरण में बताया गया है कि यहाँ पर ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ई प्रकार की जलवायु उत्तराखंड में पाई जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। BSFW यानी अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है और ये प्रायद्वीपीय भारत का यानी ये वृष्टि छाया प्रदेश है। BWHW यानी पश्चिमी राजस्थान है, इसमें क्या है, मरुदभिद वनस्पति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? मरुदभिद वनस्पति पाई जाती है, यानी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। कौन सी है? यहाँ लिखा था उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु यानी पश्चिमी राजस्थान है, मरुदभिद वनस्पति है, यानी कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। AW यानी उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु यानी प्रायद्वीपीय भारत की जलवायु है। इसमें AW में कौन कौन से जिले हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इस प्रकार से कई जिले आते हैं। AS प्रकार की जलवायु यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, कोरोमंडल तट में ये पाई जाती है। तमिलनाडु, शीतकालीन यहाँ पर वर्षा होती है, यानी लौटता हुआ मानसून होता है, वो कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा करता है, यानी ये शीतकालीन वर्षा यहाँ पर होती है। यह केरल यानी मालाबार तट है, ये कोरोमंडल तट है। तो मालाबार तट यहाँ पर क्या है? केरल में AMW प्रकार की जलवायु है। आगे बात करते हैं DFC, ये यानी ग्रीष्म ऋतु कम रहती है। यहाँ पर क्या है? ग्रीष्म ऋतु कम रहती है। ये सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और असम में पाई जाती है। ये हमें ध्यान रखना है मित्रों, कभी भूलना नहीं है। मैंने आराम से आपको मैप के द्वारा ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बताया है, इसको ध्यान से यानी इस मैप को आप अध्ययन कर लेना, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। यानी हमने आराम से यहाँ पर इसको देखा है। प्रश्न पूछा जाता है कि BWHW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। और यहाँ पर क्या है? मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, यानी मरुदभिद वनस्पति पाई जाती है। BSHW यानी अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है और ये यहाँ पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश है BSHW। और ये AMW यानी केरल मालाबार तट है, ये कोरोमंडल तट है यानी तमिलनाडु का, यहाँ पर शीतकालीन वर्षा होती है। CWG यानी प्रायद्वीपीय भारत यानी गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान है ये, यानी प्रायद्वीपीय भारत से ऊपर का क्षेत्र है ये, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है CWG यानी CWG। आगे ET है यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड में ET प्रकार की जलवायु पाई जाती है, एक ही राज्य है। ये प्रकार की जलवायु यानी उत्तरी भारत में है, टुंड्रा प्रदेश यानी लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल 3 राज्यों में पाई जाती है। DFC ग्रीष्म ऋतु कम रहती है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में पाई जाती है। ये हमने बात की यहाँ पर कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, हमने आज पढ़ा। कल हम क्या है? राजस्थान में
कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण को इसी तरह मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रोजाना क्लास होती है। अब हम कल मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।